सपना 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 सपना, स्नैपी गर्ल स्नैपी गर्ल स्नैपी गर्ल एकदम छाया हुआ है। कोई किसी वे में लेके जा रहा है, कोई किसी वे में लेके जा रहा है। फिलहाल आज का रिएक्शन किस वे में जाएगा आप लोग देख सकते हैं। इस रिएक्शन को पूरा उसके लिए देखना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन वीडियोस जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपना से रिलेटेड तो पसंद ही आती है ना। मैं प्राउड ऑफ से कह सकती हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता और इतना ज़्यादा समय भी नहीं होता कि हम सब पे वीडियो बना पाएँ। फ़िलहाल कोशिश यही रहती है लेकिन नहीं हो पाता है, तो उस कोशिश को फिर से बढ़ाते हैं आगे और आज का जो रिएक्शन है वो शुरू करते हैं। फ़िलहाल सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? इसी पॉजिटिविटी के साथ में रिएक्शन देंगे और आज के कुछ लोगों की बात करेंगे। सपना ने, अरे यार इसने टी शर्ट सिर्फ राजवीर जी की क्यों पहनी है? सूरज जी की भी ऊपर से पहन लेनी चाहिए थी। अरे यार इसने डांस क्यों किया है? नहीं करना चाहिए था। अरे यार इसने कैसे कपड़े पहन लिए? इसको नहीं पहनना चाहिए था। मतलब इस तरह की चीज़ें, मतलब सपना अगर दुखी है तो ये इसको ट्रोल करने आ जाएंगे, अगर सपना दुखी खुश है तो इसको ये ट्रोल करने आ जाएंगे, अगर वो कोशिश करती है तो ये ट्रोल करने ओ माय गॉड, इतनी निगेटिविटी लाते कहाँ से हो और सारे एकदम से कैसे एक्टिवेट हो जाते हो समझ में ही नहीं आता है। सारे लोग जैसे नहीं, एक जलनखोर पूरा ग्रुप है और सारे एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं, सपना ने एक डांस वीडियो डाला, उस पर बहुत सारे लोगों ने कुछ बोला कुछ बोला कुछ बोला और लोगों ने बोला नागिन डांस, किसी ने बोला बस 2 दिन का है। मतलब सच में आप इस तरह की सोच रखते हो, आप इस तरह की चीज़ें करते हो। अगर कोई इंसान अपनी निगेटिविटी को, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, निगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करके सारी चीज़ों को जो है लेके आ रहा है, अगर वो कुछ सीख रहा है तो फिर क्या दिक्कत है भाई? अगर वो रोती है तो भी आपको दिक्कत होती है, अब वो हंस रही है, अगर वो खुश है, अगर वो कुछ नया करना चाहती है, अपनी लाइफ में सीखना चाहती है। और सपना हमारी तो मल्टी टैलेंटेड है, उसके अंदर तो टैलेंट की कमी नहीं है। मैं बताऊँगी ना आपको, सपना को मेहंदी लगानी आती है, सपना को डांस करना आता है, सपना को सिलाई भी आती है, सपना को कुकिंग भी आती है, सपना को हर वो चीज़ सीखने में मज़ा आता है। आई थिंक जितना मैंने समझा है इस लड़की को कि हर वो चीज़ सीखने में मज़ा आता है जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, जिसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है ना। आई मीन समझ रहे होंगे आप लोगों को, है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कैसे करें, ऐसे लोगों से बचाव कैसे करें, वो सारा जो मंत्रा है ना वो सीख चुकी हैं। क्योंकि हम किसी को खुश करने के लिए अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं भाई, हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो आगे बढ़ रही है। उसका भी शायद रिसेंटली कोई इंटरव्यू वगैरह था या फिर किसी न्यूज़ में आने वाली खबर थी, वो सारी चीज़ें अभी बाहर नहीं आई हैं और अगर जब बाहर आएंगी तो फिर पता चलेगा, जाहिर सी बात है। उसके पहले वो आगरा गई थी, मतलब उसी टाइम पे आगरा गई थी, उसी टाइम पे उसने बच्चों के साथ में है, अपने भाई के साथ में खुश है, अपनी भाभी के साथ में खुश है। कुछ लोग भाभी को भी लेके ट्रोल कर रहे थे। मतलब ये नहीं समझ में आता कि इतनी निगेटिविटी भाई आप लोग लेके आते कहाँ से हो भैया, आते कहाँ से हो, है ना। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है और मैं एक ऐसा मोटिवेशन ही कमेंट आप लोगों को रीड करके सुनाना चाहूँगी जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं भी सिंगल प्रॉब्लम पेरेंट हूँ और आपको देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है, लव यू मेरी बहना। ठीक है, 43 लाइक हैं और सपना ने इस पर रिप्लाई भी किया है, हार्ट भी दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे लोग ही बहुत ज़्यादा बड़े मतलब जो आ जाते हैं, कुछ ही लोग एक्टिव होते हैं। जैसे कि एक आइडियल जो है जल्द ही प्रोड्यूस की गई है, मे भी लग रहा है ना, नागिन डांस लिखा है इसने। तो आई थिंक तुम भी नागिन डांस बहुत अच्छा करते होगे, है ना। जो भी हो आप बहुत अच्छा वाला करते होगे, क्यों? यही कहा ना, यही सही कहा ना मैंने। और दूसरा लिखा है, कुछ भी कर ले पर इसकी आत्मा तो शिवपुरी की संपत्ति पर ही अटका हुआ है, तभी इसका मन भटक जाता है, फिर घूम फिर कर आ जाती है। भैया जब कहते हैं ना कि जो इंसान खुद इतना अर्न कर रहा है, जो इंसान खुद वहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के बैठा है, वो उसकी जो है सोच से ऊपरी पे आके अटक जाएगी। बिल्कुल अटक जाएगी, क्यों नहीं अटक जाएगी बताओ, क्यों नहीं अटक जाएगी भैया? अटक जाएगी क्योंकि उसकी ससुराल वहाँ पे है, उसकी बच्चियाँ वहाँ की निशानी है, उसकी शादी उस घर में हुई, उसका पूरी फैमिली वहाँ पे है, सास ससुर वहाँ पे है। और जिन सास ससुर से नाता नहीं है, हालांकि वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन घर तो है ना उसका। शादी के बाद उस लड़की का घर है वो, और उसको याद आएगी और वो बताएगी। मैं तो कहती हूँ बताओ, याद आ रही है, बताओ, क्यों नहीं बताए?
राजवीर जी का घर है, सूरज जी का घर है, जिसको वो बहुत प्यार करती है। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन जहाँ पे इंस्टा पे उन्होंने जो है उसने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा रखी है सूरज जी के साथ में, और जो यूट्यूब की पिक्चर है वो उसने लगा रखी है राजवीर जी के साथ में। ठीक है, अब उसी के बाद में हम बात कर लेते हैं कि शर्ट के बारे में। भाई सपना ने शर्ट पहनी तो फिर लोग फिर से बाहर आ गए। सपना ने राजवीर जी की शर्ट पहनी, वहाँ पे भी इनको पॉजिटिविटी दिखने के बजाय इनको दिख गई निगेटिविटी, और ये आ गए अपना मुंह उठा के, मतलब सो कॉल्ड कुछ लोग है ना, और आप बुला गए और बोलते क्या है, इसका अलग ही टशन है। एक्ट ऐसे करती है जैसे हीरोइन लग रही है, स्पॉट करती है तो मीडिया को के सामने जैसे फ़ोटो शूट करवाती, और कार में बैठे तो बैठने के टाइम का एक्ट करती है, और घर में बैठती है तो वो फीलिंग ले रही है। भैया क्यों ना ले, क्यों ना ले हैं, खे कर रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, क्या दिक्कत है? जबकि कितना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आया, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग, कुछ चंद लोग, कुछ पगले लोग आ जाते हैं इनको जो है वो करने। राजवीर जी की शर्ट क्यों नहीं पहनी, सॉरी राजवीर जी की शर्ट क्यों पहनी, सूरज जी की शर्ट क्यों नहीं पहनी, वहाँ पे भी ये तराजू में तोलना शुरू कर दिए। भाई उसके दोनों हस्बैंड थे, और वो सूरज जी के साथ भी वो खुश थी, जैसा कि उसने कम्युनिटी पोस्ट करके शेयर करके बोला कि हाँ जैसी भी लाइफ थी, मुझे ये नहीं है कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हाँ, सबकी वह चीज़ें होती हैं, लेकिन जब इंसान परेशान होता है, और उसने परेशान होकर वो वीडियो डाली थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, जहाँ पे लोग मुझे ट्रोल करेंगे या फिर लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, वो लोग सवाल जवाब करेंगे, अगर मैं बिना कुछ छोड़े बिना कुछ बोले मैं चली जाती हूँ। उसके बाद उसे तो रियलाइज़ हुआ, उसने सॉरी बोल दिया। सामने वाली पार्टी को देखो भैया, ना सॉरी बोलना है, ना एक्सेप्ट करना है, ना रिश्ते निभाना है, ना जो है खुद, मतलब इतनी एज के बाद भी आपको अपने मायके के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि वो अपनी फैमिली के साथ में, अपने मायके वालों के साथ में, इसको आज़ादी चाहिए थी। तो चाहिए थी आज़ादी, बिल्कुल चाहिए थी। आपको आज़ादी नहीं चाहिए? जो आप लोग बोल रहे हो, जिसको जो भी बोल रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको आज़ादी नहीं चाहिए क्या? उनको भी तो चाहिए, हर किसी को चाहिए आज़ादी। अगर आपको लगता है आज़ादी चाहिए, मतलब आप उस सपना के लिए आज़ादी की बात कर रहे हो जो सपना जैसे रखा गया वैसे रही। कभी इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, बहुत अच्छे से सेट होने के बाद भी वो ना तो जब भी जाते थे साथ में घूमने जाते थे, सूरज जी, राजवीर जी और छोटी बच्ची, सब पूरी फैमिली के साथ कहीं भी कभी भी जाना होता था। उस तरह से कहीं बाहर आउटिंग कभी नहीं करी जितना भी दिखा, लेकिन जितना भी दिखा उतना बहुत अच्छा था। वो उसको कोई वो नहीं था, वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। और जब सूरज जी राजवीर जी चले गए, उसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, सबसे लड़ने को तैयार थी। वो अपनी माँ, यानी अपनी एक दुनिया उसकी माँ भी होती है हर बच्चे की, है ना, उनसे भी लड़ने को तैयार थी। और कितने दिन तक उसने लड़ाई रखी थी, लेकिन बदले में क्या मिला भाई? अब अगर वो खुश हो रही है तो फिर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। राजवीर जी की शर्ट पहन ली इसने और उनके शर्ट नहीं पहनी। अरे यार, कैसे लोग हो, कैसे लोग हो। मैं ज़रा एक कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ, है ना, कैसे लोग हैं। मतलब ये है कि कैसे लोग हैं। मुझे कमेंट मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया मेरे से, है ना। ससुराल में बेचारी का ये ख्वाहिश पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये सब ड्रामा था। ओ माय गॉड, ससुराल में तो वो सब पहनती थी, है, मेरे हिसाब से तो सब पहनती थी, और सब कुछ वो किया करती थी जो करना चाहिए एक इंसान को, है ना। और वो वीडियो इतना लोगों को पसंद आया जिसमें सपना ने वेस्टर्न लुक लिया था, और लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो थे। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, कुछ लोग आ जाते हैं गधेड़े टाइप्स, सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज यूज़ हो गई, है ना। लिखा है, जब तक सास ससुर रोते हैं ये नाचती गाती फिरती है, जैसे ही छोटी बच्ची के ब्लॉग में उन्हें खुश देखती है। इस पर राजवीर, सूरज का रोना, डिप्रेशन सब अपने आप को याद आ जाता है। सूरज ने इसे वाईटी पर लाकर अच्छा नहीं किया, जो वो जिंदा होता तो इसकी हरकतों को देखकर मर जाता या इसे मार देता। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी तो सपना जब ससुराल में थी तो बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन अगर आपको याद हो, वो कॉर्ड सेट भी पहना करती थी, वो हाफ से लोअर और टी शर्ट भी पहना करती थी, तो उस टाइम पे भी मतलब पहनती तो वो सब थी। और पहनने का मतलब ये नहीं होता है कि क्या पहने हो क्या नहीं पहने हो। पहनने का मतलब ये होता है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप
किस तरह से उसको कैरी कर रहे हो। और कुछ लोग हाँ इसको डिग्री से भी कंपेयर कर रहे थे, पढ़ी लिखी तो है नहीं, आ जाती है छपरी ये वो। हाँ कुछ लोग सपना को छपरी भी बोल रहे थे। तो भाई सब छपरी छपरा वाला कोई वो होता हो, अगर सर्टिफिकेट होता हो या फिर कोई डिग्री होती हो तो उसको बता दो जरा, क्या ये कौन सी दुनिया में लिखा हुआ है कि हाँ ये फलानवा ये पहनेगा, ढिमकवा ये पहनेगा, कौन सी उसमें लिखा रहता है भाई? कौन सी किताब में ये लिखा रहता है कि हाँ जो है जो डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे हाई स्कूल किया है तो वो सूट पहनेगी, और फिर ये पहनेगी, इंटर किया है तो ये पहनेगी, और फिर ग्रेजुएशन किया है तो ये पहनेगी, डॉक्टर है तो ये पहनेगी। हाँ डॉक्टर की एक प्रॉपर, हर प्रोफेशन की एक प्रॉपर ड्रेस वो होती है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर की कौन सी प्रॉपर ड्रेस होती है, या फिर कहाँ पे लिखा होता है? आप देखो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी हीरो हैं, हीरोइंस हैं, यानी कि जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, इन लोगों की डिग्री के बारे में पता है आपको? मुझे तो लगता है आपकी डिग्री सबसे ज़्यादा बेकार होगी, सोच वाली। इसीलिए आप लोग इस तरह के कमेंट कर जाते हो, इसीलिए आप लोग इस तरह की बातें बोल जाते हो किसी के बारे में, मतलब हंसी आती है लोगों को देख के, उनके थॉट के बारे में देख के। फिलहाल हमारी सपना बहुत आगे बढ़ रही है। उसने वादा किया है अपने भाई से, अपनी भाभी से, पूरे यूट्यूब फैमिली से, और उस वादे को वो कोशिश कर रही है पूरा करने की। अब जब वो कोशिश करने लगती है तो फिर ये लोग फिर एक्टिव हो जाते हैं, और जब एक्टिव हो जाते हैं तो इन लोगों का काम ही होता है कि उसको परेशान करना, उसको रुलाना। अभी जो है उसने बहुत अच्छा एक टैटू बनवाया, उसमें भी कुछ लोग आ गए हैं। अभी उसकी भाभी नहीं आ रही थी, उसमें भी कुछ लोग आ गए। अभी भाई के साथ में कुछ मतलब भाई के साथ में अगर भाई ने ऐसे टिप कर दिया तो उस पर भी आ जा रहे, भाई इसका तो मारता है, इसका भाई तो मारता है। मतलब आप लोग किस हद तक गिरे हुए हो, या फिर आपकी सोच किस हद तक है, कैसा है, नहीं पता, नहीं पता। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि कुछ लोग लखन भैया को भी ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि ये उड़ रही है ना तो लखन की वजह से वो उड़ रही है ना, जो उड़ रहे हैं वो इसी वजह से। लखन स्टाइल तैयारी कर रही है, आखिर इसको इसके भैया जो है तो बिल्कुल करेगी। लखन स्टाइल तैयारी कर रही, क्यों नहीं करेगी? आप हंसे के साथ में, कॉमेडी के साथ में क्या है, थोड़ा उन माँ बाप पे भी ध्यान दे ले। उन लोगों के जवान बेटे गए दुनिया छोड़ के, कोई मजाक नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, जो भी हैं आप, है ना, लेकिन सपना के साथ मजाक हुआ है क्या? उनके 2 जवान बेटे चले गए, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उनकी एज भी हो चुकी है, उनके ज़्यादा दिन की उम्र भी नहीं बची है। ये रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है, रियलिटी ऑफ द लाइफ है ना, कि थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है उनकी। सपना की कितनी ज़िंदगी बची है? सपना की 2 बच्चियाँ भी पालनी बाकी हैं। सपना की ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हो गई ना। और अगर अभी वो उन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, अगर सपना उन सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले और वो आगे अपनी लाइफ में जो है वो डिप्रेशन में जाए, वो रोती रहे, गाती रहे, उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखेगा? तुम आओगी रखने? उन माँ बाप का ध्यान तो वो रखने के लिए उनका है ना, छोटी बच्ची पूरा मायका, तो वो भी अपने मायके के साथ में खुश है, वो भी अपने आप में लाइफ में आगे बढ़ रही है। अगर वो डांस सीख रही है तो दिक्कत है, अगर वो डांस कर रही है तो दिक्कत है, अगर वो खुश रह रही है तो दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं एक्चुअली, जो सपना ने हेयर कट किया है, जो है ना, जो हेयर कट किया है, जो डिप्रेशन में गई है, जो परेशान हुई है, जो अभी भी अंदर उसके दर्द है बट दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को, वो सारी चीज़ों को वो बाल कट करते हुए टकली देखना चाहते हैं। ऐसा इन लोगों का मानना है, ऐसा इस तरह का इन लोगों का मानना है कि हाँ भाई ये सपना टकली हो जाए, यही चाहते हो। हाँ, और ऐसी कौन सी ऐसी हरकत करी? कुछ लोग कैरेक्टर पे भी आ गए हैं सपना के, किसका किसी से अफेयर चल रहा है, और जो है दुनिया में दिखा रही है, समाज में मतलब कर रही है, बाजार में घूम रही है, ये कर रही, वो कर रही। कौन करेगा भाई? आप आके कर जाओगे उसके काम, आप उसकी दोनों बच्चियों को पाल लोगे, आप उसकी लाइफ सेट कर दोगे। गाड़ी के पास खड़ी होती है, ये करती है, स्टाइल देखो ये, अरे भाई वो सीख रही है, करने दो। और कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया, कितना खुश है लोग। मतलब कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरे के सुख से सुखी होता है, और यही आग लगी पड़ी हुई है। मतलब कि आप क्या करना चाहते हो, आप ये खुद नहीं पता है आपको, और आप आ जाते हो बोलने के लिए। कुछ ही लोग हैं, मैं बता दूं आपको। आप कोई भी रील उठा के देख लो, आप कोई भी व्लॉग उठा के देख लो, आप कुछ भी उठा के देख लो, है ना, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं, और वो सेम आईडी रहती हैं जो कि हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, 15 दिन बाद एक्टिव होती हैं जैसे ही उनको कुछ मिलता है ना। अब लिखा है बंदरिया अपने आप को हीरोइन समझ रही है, बिल्कुल हीरोइन समझ रही है, और हीरोइन है भी वो,
हीरोइन है भी, तुम अपने आप को बना के दिखाओ ना, करो आके, आओ करो आके। जिस तरह से सपना ने लाइफ में अपनी झेला है, जिस तरह से उसकी लाइफ में ट्रेजेडीज हुई हैं, जिसके हस्बैंड का जाना, पर दो हस्बैंड का जाना, उसके बाद 2 बच्चियाँ, उसके बाद में फिर सास ससुर का भी चले जाना उसकी लाइफ से, उनको अभी हाथ मतलब एकदम हाथ धुल के साफ होके निकल लेना उसकी लाइफ से। उसको कोई मतलब नहीं उसके दर्द से, उसके तकलीफ से, उसके डिप्रेशन से। वो मर रही है, वो जी रही है, वो खुश है, वो जिंदा है, मतलब किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। हाँ, तो वो हीरोइन नहीं समझेगी? इतना ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, उसके बावजूद भी वो खड़ी है, वो एकदम डट कर अडिग होकर खड़ी है अपनी लाइफ में। वो डेली हर कोई कोशिश करता है डिप्रेशन से निकलने की, हर अपनी दुख दर्द तकलीफ से निकलने की, लेकिन इन जैसे लोग ना निकलने नहीं देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। सपना पूरी कोशिश में लगी हुई है, जी जान से लगी हुई है, डांस क्लासेस कर रही है। अब उसमें डांस क्लासेस में भी उसको दिक्कत है, किसी लोगों को, कुछ लोगों को। क्यों भाई? आपके घर से जा रही है, आपके घर में एकेडमी है, आपके घर में जो है कुछ वो ज़बरदस्ती ला के वीडियो डाल जाती है आपके घर में कि लो भैया देखो हमारी वीडियो, मत देखो। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक बात मुझे याद है, जब लखन और नीतू से मिलने गए थे तो नीतू ने एक बात बोली थी कि मैं तो डाल देती हूँ, उसके बाद मैं देखती ही नहीं हूँ। और वही चीज़ें फॉलो कर रही है, और ऐसी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई। अभी तक सुना था कि हाँ लखनीत ऐसे लखनीत वैसे, कि हाँ बहुत अच्छे हैं, वो जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं बहुत अच्छे से निभाते हैं, दिख रहा है। और होना भी चाहिए, भाई है उसका, मोटिवेट किया है, प्रॉमिस किया है सपना ने अपने भाई से, और वो बन के रहेगी। हाँ, पूरी दुनिया जो है कितने सारे लोग उस पर कमेंट आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में, मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा है थोड़ा बहुत, लेकिन हर मतलब मैच होती होगी लाइफ, लेकिन इतनी लाइफ में किसी की ट्रेजेडी नहीं मिलेगी आपको। 2 हस्बैंड का जाना, उसके बाद सास ससुर का भी हटाना, फिर वहाँ से अपने घर भी छोड़ देना अपने, और जब उस घर में रहना तो अपने माँ बाप को छोड़ देना, फिर पूरी दुनिया को छोड़ देना, फिर माँ बाप के सहारे ही रहना, फिर सास ससुर को सहारे रहना। फिर सास ससुर ने जब अपना पल्ला झाड़ लिया तो फिर अपने माँ बाप की जो है माँ बाप भाई बहन के साथ में खुश है, किसी को अरे भाई किसी को साथ में लेके नहीं रहेगी, किसके सहारे रहेगी? अभी वो अगर अकेले रहने लगती है तो फिर आप लोग उसके ऊपर कैरेक्टर पे उंगली उठाओगे, उसके साथ में मतलब कुछ भी कर सकते हो भाई, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी नहीं कर सकते हो। कैरेक्टर पे उंगली उठा सकते हो, अकेले रहती है, इसको यही चाहिए था। अभी आप उसको, वो पूरी फैमिली के साथ में है, भाई के साथ में है, भाभी के साथ में है, मम्मी के साथ में, पापा के साथ में, अपनी बुआ की बेटी है उसके साथ में। अभी कुछ लोगों ने उसके बारे में ये भी बोला है, जो बच्ची रहती है ना, कि ये नाटक करती है, बोल लेती है, ये बस ब्लॉग में नाटक करती है। मतलब कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ऐसे लोग होते हैं भाई, तुम्हारे आसपास नहीं होंगे भाई, अजीबोगरीब दुनिया में रह रहे होगे, वरना हर किसी के आसपास नहीं, लेकिन कोई ना कोई जानने वाला अननोन लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कि हाँ नहीं है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाले के साथ में ये दिक्कत है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग हकलाते हैं, कुछ लोग सही से बोल नहीं पाते, या फिर कुछ लोग जो है बिल्कुल बोल नहीं पाते, सिर्फ इशारों में बात करते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब उस चीज़ को लेकर भी ट्रोल करना शुरू कर देते हो, और बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि जो सपना ने इस तरह के नेगेटिव कमेंट पढ़े उसको रीड ही नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जानो, भागो, निकलो यहाँ से, बहुत हो चुका है भाई। अभी जो है सपना के बारे में कुछ और आएगा तो फिर ये है वो है। और हाँ, कल पड़ोसी ने भी एक वीडियो डाला था, उसने बोला था कि हाँ ये करूँगा वो करूँगा, और मैंने देखा कि भाई उसमें व्लॉग में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं डेली वीडियो लाऊंगा तो गाइस बस यही था, टाइटल उन्हीं के नाम का था, अंकल आंटी की सारी अपडेट अब वो अपने चैनल पे देंगे, इस तरह का कुछ कंटेंट था उनका थंबनेल, लेकिन था उसमें कुछ भी नहीं। और इतने बौरे लोग वहां पे भी जाके, सपना के हेटर वहां पे भी कमेंट कर रहे हैं। मतलब इतना दिमाग नहीं है कि मतलब क्या ही बोले। मतलब हमें ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग कैसे कर लेते हो, है ना, कैसे कर लेते हो। हाँ, अब इसी के साथ में कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पॉजिटिव। लिखा है, सपना तुम किस रास्ते पर चल पड़ी हो, यहाँ से पीछे मुड़कर, जिस रास्ते पर चल पड़ी हो मुड़कर कभी मत देखना। लोग तुम्हें खींचने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पीछे मत देखना। बिल्कुल मैं ये कहूँगी, पीछे मत देखना। जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, किसने किया, क्यों किया, क्या किया, सब छोड़ दो। और उस छोटी चीज़ को इमोशनल तरह से सोचना तो बिल्कुल छोड़ ही दो, बिल्कुल छोड़ दो।
ना जाने क्यों राजवीर जी के बारे में सुनते ही मन को सुकून मिलता है और वो आज भी आरोही के रूप में ज़िंदा है। बिल्कुल, उनके जो हरकतें हैं, उनके जो चीज़ें हैं, वो आज भी लोगों को अटैच करती हैं और लगता है कि यार इसकी आंखें बिल्कुल अपने पापा जैसी हैं, या फिर इसकी सारा जो चिड़चिड़ापन सॉरी जो नहीं होता, एक चुलबुलाहट वाला नेचर था वो राजवीर जी का, वैसी ही छोटी बच्ची है आरोही। कितनी क्यूट लगती है, हर एक हरकत से हर एक दर्शक का मुंह मोल लेती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग आ जाते हैं। कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है आपने खुद को, और बच्चों को हमेशा ऐसे ही, भविष्य में सब अच्छा ही होगा। आप ये नहीं जानते हो, एक्चुअली ब्लॉग रिएक्शन बहुत लंबा हुआ जा रहा है, आप ये नहीं जानते हो कि किसी ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। किसी की लाइफ, और सपना की लाइफ है सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं होंगी, बहुत सारा ऐसा कुछ होगा जो आप आज तक वो शेयर नहीं कर पाई होंगी। आज तक बहुत कहते हैं ना कि इंसान बोल लेता है, तब तक बोल लेता है जब तक उसकी सहने की क्षमता होती। जब उसकी सहने की और उसकी हर चीज़ की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो फिर वो शांत हो जाता है, और वो अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अब वो बोलना चाहता है, जो बताना चाहता है, वो भी नहीं कर पाता है। फिलहाल यही चीज़ें हैं सपना के बारे में, है ना। तो छोड़ दो, जाने दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो खुश हैं, बाकी दुनिया भी खुश है। रहे नहीं रहे वो 2-4 लोग हैं सो कॉल्ड, उनको जाने दो, बाय बाय, इग्नोर करो, टाटा कर दो, उनको निकाल दो अपनी लाइफ से। ज़्यादा दिक्कत करे, मैं तो कहती हूँ कमेंट ऑफ। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट ही हैं, कुछ ही लोग हैं, चंद लोग जो कि पौराए पड़े, पगलाए पड़े, लेकिन नहीं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिलहाल आज का रिएक्शन यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन और प्लस इन थोड़ा सा छपरी लोगों के बारे में, एक्चुअल छपरी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।